निफ्टी पर 2 दिन में हमने जो कमजोरी देखी डिम्पी पूरी की पूरी भरपाई कल बाजार ने उसकी कर दी और निफ्टी में करीब 300 अंकों के आसपास का उछाल कल हमने देखा है। क्या मान के चलें कि जो हम पुरानी थ्योरी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि बाय ऑन डिप्स फिर से वही बाजार यहाँ पर है और 24,000 क्या अच्छे से अब प्रोटेक्टेड आपको दिख रहा है यहाँ पर? आज क्या करना चाहिए? 100% ये प्रोटेक्टेड मार्केट है और 100% ये एक अच्छा बाजार है। आप इससे देखिए, अंदाजा आपको मैं बताता हूँ कैसे होता है। आपको खुद भी देखेंगे, जब से 24,000 हमने गेन किया उस दिन के बाद से एक बार भी हमने 24,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। हम गए 2 बार हैं 24,000 के नीचे, बट क्लोज एक बार भी हमने 24,000 के नीचे नहीं किया। ये अपने आप में बताने के लिए सफिशिएंट था। एक्सपायरी आई, चली गई। ये पहलगाम वाला अटैक हुआ, अभी तक कोई रेसिप्रोकल अटैक नहीं हुआ, वो आया और जा रहा है। देखिए, हर चीज़ की समय और मर्यादा है। मैं फिर से बोल देता हूँ, जिस समय आपको खाने की भूख हो उसी समय आपको खाना मिले तो मज़ा है। आपका पेट भर जाए या आपकी भूख मर जाए फिर आपको सामने खाना दूंगा तो मज़ा नहीं है। ऐसे ही मार्केट भी जिस समय उसकी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर वही हो जाए तो फिर मज़ा है, नहीं होगा तो मार्केट उसको इग्नोर मारेगा। चाहे वो अच्छी चीज़ है चाहे वो बुरी चीज़ हो, बहुत चीज़ों में वो इसको इग्नोर करता जाएगा। तो वही चीज़ पहलगाम वाले मैटर्स में जब तक वो होगा नहीं तब तक मार्केट इसको हल्का हल्का धीरे करके अब इग्नोर वाली स्टेज पे जा चुका है। मैं इसलिए बताता हूँ, 3 दिन के अंदर अगर कुछ भी नहीं हुआ तो इग्नोर ही करना शुरू कर देगा। फिर मार्केट्स में पहलगाम वाला चैप्टर आप भले क्लोज करना चाहे तो कर दें। ऐसी मैंने आपको एक बार जानकारी दी थी, आप जब टैरिफ वाले सारा डाटा बता रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, ना ही मेरे को कोई आके कोई बता रहा है मेरे कान में। ये सब डाटा आपको नोटिस करवा रहा है कि देखिए कैसे कैसे हम इग्नोर करते जा रहे हैं चीज़ों को। एक और चीज़ मैं आपको और मार्केट बताता हूँ, जब आपने निफ्टी की बात छेड़ी है, निफ्टी के 1 मिनट के लिए जरा चार्ट स्क्रीन पे लेके आइएगा। हमने ड्रॉ किए, बहुत बढ़िया और स्मार्ट पुल बैक है। देखिए, मार्केट को जो भी डैमेज हो रहा है ना, वो सेकेंड डे कंप्लीट भी हो रहा है। ये एक अच्छे बुल रन की पहचान होती है। लेकिन फिर भी एक कन्फर्मेशन कहाँ से आएगा? ये कन्फर्मेशन जो मैंने आपके सामने एक डॉट डॉट कलर की एक और लाइन ड्रॉ की है आज, अगर ये एक बार पार हो जाएगा तो एक कन्फर्मेशन आ जाएगा। फिर आप मेरे से यकीन मान लीजिएगा, मैं आपको अभी आज ही बोल देता हूँ, ये भी बैंक निफ्टी की तरह नए हाइस बनाने की तरफ कूच कर जाएगा। आई रिपीट माई सेल्फ, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ये 24,500 के आसपास की है। अगर एक बार ये पार हो जाता है तो बैंक निफ्टी भी माफ़ कीजिए, ये कूच कर सकता है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि ऑल टाइम हाई लगाएगा, मैंने ये कहा है कि ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। ये जा सकता है, बीच बीच में अवरोध आ सकते हैं, बट ये रास्ता बहुत अच्छे से अपना ड्रॉ कर देगा। विजन क्लियर हो जाएगा। अभी तक विजन यहीं तक का ही था कि 24,200 को पाना है, वो पा लिया, पाना क्या, टिका भी लिया। तो 2 दिन 3 दिन से टिक भी रहे हैं, लेकिन आगे के जर्नी के लिए ये एक जो मैंने ड्रॉ किया वो लाइन है, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब डेरिवेटिव्स का नंबर और डाटा दिखाना, 2 चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ। प्रीमियम्स कल मैंने आपको नोटिस करवाए थे, कल प्रीमियम्स कम थे। आज आप देखो कि भर भर के प्रीमियम्स मिले हुए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो 200 पॉइंट का प्रीमियम आ गया और निफ्टी में 100 पॉइंट से ज़्यादा का प्रीमियम है। इसका मतलब कल मार्केट में जब खरीदारी हो रही थी तो इच्छा शक्ति जाग रही थी। ये आपको कॉन्फिडेंस इतना कैसे आ गया कल में? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। हुआ था बॉस, 5 महीनों से ना चलने वाला रिलायंस इंडस्ट्रीज कल चला, इसलिए कल ऐसा हुआ। ये ऐसा होता नहीं, आई रिपीट, ये ऐसा होता नहीं। भले आप कह सकते हैं कि कल रिलायंस तो क्या है कि एक ही तो हिस्सा है, 100 पॉइंट तो रिलायंस के जोड़े जाएंगे। बॉस, वो 100 पॉइंट नहीं है, वो आपके बड़े भाई का हाथ है आपके कंधों पर, जिसके बदौलत आकर आप कुछ भी आके कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा भाई पीछे सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ है। तो ये रिलायंस ने कल जो काम किया वो कमाल किया है। आज आप मेरे से पूछेंगे तो किसको ज़्यादा नोटिस करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा निफ्टी के साथ साथ फिर से रिलायंस को नोटिस करना। आज अगर रिलायंस सेकंड डे चलता है तो बाजार अभी जल्दी जल्दी नीचे नहीं आएगा। मैं 2 पॉइंट के साथ क्लोज कर देता हूँ इस निफ्टी वाले चैप्टर्स को। पहला, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या है? देखिए, 24,200 के ऊपर हम बैक टू बैक क्लोज कर रहे हैं, इसलिए हमारा सपोर्ट है ये 24,000। दूसरा सपोर्ट है जो अभिषेक जी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, क्या बचा रहेगा? तो मैं सीरीज के स्टार्टिंग में विद द डाटा की हेल्प से मैं बता सकता हूं कि बचा रह सकता है, बट इसके एक कंडीशन के साथ बचा रह सकता है कि आप जल्दी से जल्दी अगले से 2 से 3 दिन में 24,500 को पार कर जाओ। अगर आप 24,500 की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करते हो तो ये 24,000 खतरे में पड़ेगा। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर ये 2 से 4 दिनों में नहीं पार होता, अगर ये पार हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो नया हाई की तरफ आप जश्न मनाने की भले तैयारी भी करना चाहें तो वो भी आप कर पाएंगे।
और रेजिस्टेंस भी बता देता हूँ, 24,400 से वो एरिया शुरू होगा, 24,500 पे आके खत्म हो जाएगा। 500 तक का रेजिस्टेंस है, पूरा बैंड है एक्चुअली में रेजिस्टेंस का, 400 से 500। इसलिए मार्केट 2 बार यहाँ से टकरा के नीचे गया है, ये थर्ड अटेम्प्ट होगी। देखते हैं आज क्या होता है, फिर से गैप मिलेगा और गिफ्ट निफ्टी आपको 24,500 दिखा रहा है। ये फ्यूचर्स है इसलिए मैं इसको सीधा आपको सामने पढ़ता नहीं मैं, लेकिन जब स्पॉट 24,500 पार करेगा तब की तब बात होगी। 24,500 के पार करने का इंतजार होगा। 24,300 के पार तो निफ्टी ने कल क्लोजिंग दिखाई और सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम रिलायंस की तरफ से मिलता हुआ दिखा। मेजर रिलायंस ने सपोर्ट किया, लेकिन उसके अलावा बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में जो लार्जर बैंक्स थे वहां से भी सपोर्ट सिस्टम डेवलप होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी के कल की तेजी की अगर बात करें, शुरुआत तो फ्लैट नोट पर होती दिखी, लेकिन उसके बाद काफी अच्छी स्ट्रेंथ थ्रू आउट द डे बैंक निफ्टी ने दिखाई। लार्जर बैंकिंग प्लेयर्स में अच्छा खासा एक्शन था और मेजर कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट जब हम देख रहे थे तो रिलायंस के ठीक साथ साथ बैंक्स से जुड़े स्टॉक्स थे जहां पर अच्छा खासा एक्शन। करीब 750 अंकों की मजबूती के साथ 55,400 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 1.5% के गेन्स के साथ क्लोजिंग होती नजर आई। डिम्पी, बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? देखिए, बैंक निफ्टी की कल क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी और आरबीएल बैंक जैसे कल शेयर्स भी चले, वो इतना ज़्यादा चल गए कि उनको एफ&ओ बैन में डालना पड़ा। आज इकलौता शेयर एफ&ओ बैन में गया, वो आरबीएल बैंक है। बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार जरा स्क्रीन पे दिखा दीजिए ना। मैंने ऑलरेडी आपको कल परसों भी ये बात नोटिस कराई थी कि हमारे हिसाब से बैंक निफ्टी सीरीज टू सीरीज यानी कि लास्ट सीरीज तक सिर्फ 54,000 तक जानी चाहिए थी, लेकिन डाटा इतना स्ट्रांग था कि उसने सीरीज से पहले ही उसको 54,000 से ऊपर उठा के फेंक दिया। तो ये अभी भी उसके ऊपर पे ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर आप स्पेस की स्टोरीज देखते हैं, स्पेस की यूट्यूब चैनल्स देखते हैं या फिर आप सीरीज देखते हैं, तो आप देखते होंगे एक बार कोई चीज़ ऑर्बिट में चली जाए वो फिर बिना फोर्स के, एनर्जी के ही अपने आप ही वहाँ पे घूमती रहेगी, क्योंकि वहाँ पे अलग तरीके की फोर्स है। ऐसे ही बैंक निफ्टी को जोर से फेंका गया है इस लाइन के ऊपर जो आप देख पा रहे डॉट डॉट वाली लाइन। ये अभी भी ये सेकंड ऑर्बिट में ही घूम रही है, अपने उस ऑर्बिट से नीचे नहीं होते। जब तक अपने ऑर्बिट से नीचे नहीं आएगी, आपको कोई भी मेजर बाइंग ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी आपको शायद आपके लिए ज़्यादा काम कर पाए। तो आपको यूफोरिया के साथ ही चलना पड़ेगा, और यूफोरिया कल भी बैंक निफ्टी में था। कल कोई आदमी ये बात बोल सकता है कि देखिए रिलायंस चल रहा है, लेकिन रिलायंस तो बैंक निफ्टी का पार्ट नहीं था। बोले ही नहीं इंडसन एक्सेस और आईसीआईसीआई इन सब का है, तो भाई इन सब का है तो, लेकिन कल यूफोरिया में बैंक निफ्टी ने तो कल कमाल कर रखा था। तो ये बात माननी पड़ेगी, जब भी एफआईज आएगा तो आपके 2-4 बड़े सेगमेंट को सबसे पहले तेज़ी से हिलाएगा, और उसमें से बैंक भी एक था। कल एफआईज के नंबर ऐसे नहीं बढ़ गए, खाली रिलायंस से नहीं बढ़े, ये बैंकिंग में भी बढ़े हैं। दूसरा पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर, अब इसको हटा दो आप, फ्यूचर्स वाली प्लेट लेकर 200-250 पॉइंट का प्रीमियम आ गया। कल तक जो आदमी बैंक निफ्टी के ज़्यादा पैसे नहीं दे रहा था सीरीज़ में, कल क्योंकि लॉन्ग बना है उसके ज़्यादा पैसे देखने पर उसको मजबूर होना पड़ा, और कल 200-250 पॉइंट का प्रीमियम आ गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी हल्का ट्रांसफ़र होकर आया था इस सीरीज़ में। मैंने आपको बताया भी था कि ओपन इंटरेस्ट से चेक किया जा सकता है कि वो हल्का है कि भारी है, तो हल्का ट्रांसफ़र होकर आया था। कल जब लॉन्ग बना तो डेंस भी हुआ और तादाद भी बढ़ गई। आप ऐसे समझिए एक कमरे के अंदर 6 लोग मंदी के थे, 4 लोग तेजी के थे। मैंने क्या किया, 6 में से 2 लोगों को बाहर निकाल दिया, मंदी वालों को, और उसकी जगह पे 2 लोगों को तेजी वालों को अंदर डाल दिया। तो अब आपकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, 6 लोग तेजी के हो गए और 4 लोग मंदी के हो गए। एग्जैक्टली सीरीज में ऐसे ही होता है, जब सीरीज का बदलाव होता है उसमें शॉर्ट कवरिंग मतलब मंदी वाले लोगों को उस कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है, और नेक्स्ट सीरीज में जब लॉन्ग बनता है तो मतलब तेजी वाले बंदे अंदर चले गए। तो आपकी टेंडेंसी तेजी वाले लोगों की अब ज़्यादा हो गई है, इसलिए आप बाइंग ऑन डिप्स इसमें करना चाहें कर सकते हैं, जब तक इस ऑर्बिट के ऊपर खड़ा है, यानी कि जब तक वो 54,000 के ऊपर खड़ा है। हालांकि हमने सपोर्ट आपको अभी 54,000 नहीं दिया, 54,800 का ही सपोर्ट दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप अगर बहुत अच्छा बड़ा व्यू रखते हैं तो 54,000 इसका एक अहम सपोर्ट एरिया है, 54,800 इसका सेकंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, और 55,000 तो बिल्कुल नियर बाय का सपोर्ट एरिया है। रेजिस्टेंस 500-800 दोनों लगेंगे, 500 और 800 के बाद हल्का सा दम कम हो सकता है। 1 मिनट के लिए पुट कॉल रेशो और दिखा दीजिए, उसके फिर रचना वैद्य और किरण जानी 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन तक हम पहुंच जाएंगे। पुट कॉल रेशियो से मेरे को एक चीज़ आपको बतानी, कल निफ्टी तेजी से चलने के बाद एकाएक स्लाइटली ओवरबोट हुआ है,
1.22 पहुंच गया और आप पहले का नंबर कंपेयर करो 0.87 है। ये इतना बड़ा जो जंप आया ना कल पुट कॉल रेशियो में, ये तेजी का सूचक तो है ही, लेकिन ये थोड़ा ओवरबोट का सूचक भी है कि कम समय में बहुत ज़्यादा चला देना मार्केट को। तो हो सकता है मार्केट आज चले बट कल जैसा नहीं चले, थोड़ा साइडवेज रहे और या थोड़ा शांत अवस्था में भी चला जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, बैंक निफ्टी अभी भी फेयर वैल्यू पे खड़ा है 1.02, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं। बैन वैन वाले शेयर्स मैंने आपको बता दिया, एफआईज बता दिया, डाटा वाटा सब बता दिया। एक बात लास्ट में ख़त्म कर देता हूँ, ऑप्शनल ट्रेडर जो ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं वो भाई थोड़ा सतर्क रहना। कल मार्केट जब चला तो कॉल्स के रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आए और पुट्स बहुत ज़्यादा पिटी हैं। तो ऐसा ना हो कि आप ऊपर के रेट पे कोई फंस जाओ, क्योंकि 400-500 का रेजिस्टेंस है और इसका 55-800 का भी रेजिस्टेंस है। तो इसलिए ऑप्शन ट्रेडर जो हाईली प्रोफेशनल हैं वो मार्केट में उतरें, जो प्रोफेशनल नहीं हैं जिनको सीधा कॉल और पुटे लेना है वो भी थोड़ा वेट करें, मार्केट को थोड़ी स्टेबिलिटी आने दो। इस तरह के एबनॉर्मल मार्केट के अंदर आपसे गलती ना हो जाए, थोड़ा सतर्क रहिएगा। बस इतना ही बात मैं कहना चाहता हूँ।